इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। न जाने कब से भगवान राम के भक्त राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार उस भव्य राम मंदिर का जिसमें रामलला विराजेंगे, लेकिन वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आखिर कब तक भक्तगणों को रामलला दर्शन देंगे, आज हम आपको बताएंगे अपने खास प्रोग्राम नैना गए बरस आएंगे 23 के बरस में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। 28 बरस नैना तरसे, लेकिन अब नैना नहीं तरसेंगे। रामलला का दर्शन आपने टीवी पर करीब 1 साल पहले किया होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या पहुंचे थे। लेकिन अब तैयार हो जाइए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी वाले आएंगे, अमेरिका से लेकर कनाडा वाले दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे। वो प्रभु जिनका इंतजार आपने सालों तक किया है, तो बस समझ लीजिए आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। बस आप इतना समझ लीजिए कि रामलला आपको भव्य राम मंदिर में दर्शन देने वाले हैं। तेरा अयोध्या है दरबार, तुमसे ही है पूरा संसार। कलयुग में त्रेता का नजारा, दशरथ पुत्र का घर लगे प्यारा। अयोध्या में राम मंदिर का काम कहां तक पहुंचा? राम मंदिर का ये दिव्य स्वरूप कब तक तैयार होगा? रामलला अपने भव्य मंदिर में कब विराजमान होंगे? भक्तों को राम मंदिर के दर्शन कब होंगे? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन 80 के दशक का आंदोलन 90 के दशक में क्या रुख अख्तियार कर लिया था, अब शायद याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रामलला प्रकट भी हो गए हैं। और अब आप रामलला के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए। अयोध्या की बाजार इन दिनों गुलजार हैं, उसमें रौनक है। रौनक श्रद्धालुओं से है, क्योंकि श्रद्धालु अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया है, तब से श्रद्धालुओं की आमद बढ़ गई है। और इसी वजह से अयोध्या का जो व्यापार है वो भी कुछ हद तक चल निकला है। बाज़ारों में रौनक है। रौनक व्यापारियों के इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर ख़रीदार हैं। ख़रीदार अयोध्या पहुँचते हैं, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं और फिर बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं। इसी के लिए अयोध्या के व्यापारी भी गदगद हैं कि जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उनके बाजार और भी गुलजार होंगे। कुछ लोग आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन किए, राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है जब से भूमि पूजन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर भूमि पूजन किया और मंदिर का निर्माण हो रहा है, तब से आप लोगों ने रुख किया है अयोध्या का? अयोध्या आना चाहते हैं? अयोध्या तो पहले से ही आना चाहते हैं क्योंकि ये राम जन्मभूमि है। हाँ, उसके बाद ज़्यादा है ये है। अब तो मंदिर बन रहा है, तो कैसा मन में एक बहुत ही खुशी है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली से आ रहे हैं, हमारी ये मतलब साथ में ही है। हाँ जी, दिल्ली से हैं। कितनी खुशी इस बात को लेकर है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी है और कहीं ना कहीं इसके वजह से ही हम यहाँ पे आए हैं। सियासत ने राम मंदिर आंदोलन के बाद एक जुमला गढ़ा कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब राम मंदिर भी बन रहा है, रामलला भी आ चुके हैं, तारीख भी मिल चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख रामलला के दर्शन की भी मिल गई है। क्या है दर्शन की तारीख और कब रामलला गर्भगृह में विराजेंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि राम मंदिर की खासियत क्या क्या है। राम मंदिर में 1318 पिलर होंगे। हर तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा होगा मंदिर। नागर शैली में राम मंदिर में 5 गुंबद होंगे। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। भूतल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार, रंग मंडप होगा। श्री राम लिखे 2 लाख ईंटों से बनेगी नींव। मंदिर का गर्भगृह एक विशाल संरचना होगी। अयोध्या में राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के दर्शन का इंतजार कर रहे राम भक्तों के लिए एक अच्छी खबर भी आ गई है, और वो कि 2023 तक मंदिर के द्वार को राम भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा।
गुरुवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया गया है कि मंदिर को 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। उसके बाद श्रद्धालु और आम जनता अयोध्या आकर दर्शन भी कर सकेंगे। यही नहीं, 2025 खत्म होते होते पूरे 70 एकड़ के मंदिर परिसर को भी विकसित कर लिया जाएगा। श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे। जन्म स्थान जहाँ गर्भगृह बनने वाला है वहाँ भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा न पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। राम भक्तों का इंतजार जल्द खत्म हो और अयोध्या में राम मंदिर जल्द बने, इसके लिए 2 शिफ्टों में लोग काम कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर को इस तरह से बनाया जा रहा है कि अयोध्या में रामलला के दर्शनाभिलाषियों के लिए इसे देखना किसी आश्चर्य से कम न हो। रामलला के भव्य मंदिर की संरचना अकल्पनीय है। मंदिर का गर्भगृह एक विशाल संरचना होगी। हनुमानगढ़ी के हनुमान दरबार से बात रामलला की होगी, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में पधारने वाले हैं और 2023 तक भक्तजन उनके दर्शन कर सकेंगे। ट्रस्ट ऐसी घोषणा कर चुका है। ऐसे में साफ है कि हनुमान जी को बेहद ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उनके भगवान रामलला अब विराजमान होने वाले हैं। बात इसी की होगी क्योंकि हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के 2 प्रमुख महंत राजू दास जी, महंत बलराम दास जी साथ में है और इन्हीं से जानेंगे कि आज हनुमानगढ़ी और हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता होगी इस बात को सुनकर, इस ट्रस्ट के इस फैसले को सुनकर कि राम जी विराजमान होने वाले हैं। ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद है, स्वागत योग्य है, क्योंकि जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, कोरोना के कारण काम धीमी गति हुआ, लेकिन काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। नीचे का जो नींव का है लेयर वो भराई हो चुकी है। अब काम को गति देना है कि जो गर्भगृह है उसका निर्माण ट्रस्ट के लोगों ने, जो ट्रस्ट की बैठक हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो है 23 तक हम निर्माण कर लेंगे और भगवान राम अब मंदिर में पधार जाएंगे, तो बहुत स्वागत होगा। हनुमान जी को अति प्रसन्नता होगी। कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे, तो हनुमान जी राजा के रूप में अयोध्या में विराजमान है और राम जी के मुख्य द्वार पे बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रसन्नता है राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्नता है। राम जन्मभूमि मंदिर के अलावा अयोध्या में और कौन कौन से निर्माण होने हैं? अध्यात्म और श्रद्धा से लवरेज दर्शनार्थियों को अयोध्या और राम मंदिर परिसर में क्या क्या दिखेगा, उन सभी परिकल्पनाओं को 2023 से 2025 तक साकार रूप दे दिया जाएगा। यकीन मानिए, राम भक्तों के लिए वो क्षण अद्भुत होगा। अद्भुत होगा जब भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ वो भक्त भी खुश होंगे जिन्होंने अपने भगवान को मंदिर दिलाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अयोध्या से संवाददाता अबुल बशर के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अयोध्या में राम मंदिर का काम दिन रात चल रहा है, डबल शिफ्ट में काम चल रहा है, लेकिन अब तक कितना काम हो पाया है और साथ ही राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अब तक अयोध्या में बदलाव क्या हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर की नींव भराई चल रही है। काम इतना पुख्ता हो रहा है कि श्री राम का मंदिर हजारों साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृति पताका बनकर स्थापित रहे। इसी नींव पर श्री राम मंदिर विशाल और भव्य इमारत खड़ी होगी। राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए 45 फीट गहरी खुदाई की गई है। 1,20,000 घन मीटर मिट्टी और मलबा निकाला गया है। राम मंदिर की नींव में 1-1 फुट मोटी कंक्रीट की 45 परतें डाली जाएंगी। नींव में 4 परत डाली जा चुकी हैं और 41 परतें
डाली जानी बाकी हैं। 1 फुट मोटी परत बिछाकर रोलर से कॉम्पैक्ट करने में 4 से 5 दिन लगते हैं, तो कुल 45 परत डालने का काम अक्टूबर तक पूरा होगा। श्री राम का मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसकी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट या आरसीसी से तैयार हो रही है। ये तकनीक बड़ी बड़ी नदियों पर डैम बनाने के काम आती है। 60 के दशक में अमेरिका ने इस तकनीक को इजाद किया था। इस तकनीक का इस्तेमाल खास तौर पर वहाँ किया जाता है जो भूकंप सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं। आरसीसी तकनीक से तैयार की गई नींव सॉलिड होती है। नींव का काम पूरा हो जाने के बाद मंदिर का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बाजार गुलजार है, दुकानदार इस बात को लेकर बेहद खुश हैं, उत्साहित भी है कि उनकी दुकानों पर श्रद्धालुओं का रेला रहता है। श्रद्धालुओं की संख्या, तादाद, ये सारी चीज़ें रहती हैं। हालांकि इससे पहले ये बात नहीं थी, लेकिन अब इन दुकानों पर खासा रौनक है। और रौनक इसी वजह से है क्योंकि बाज़ार में श्रद्धालुओं की आमद ज़्यादा हो गई है और यही कारण है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या भाई साहब, जब से भूमि पूजन हुआ है, जब से मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या तब से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है? व्यापार आपका इस दौरान कैसा है? काफ़ी बढ़ी हुई है। जब से मोदी जी आए व्यापार काफ़ी बढ़ा हुआ है। ये कोरोना काल नहीं होता तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता। इधर जब लॉकडाउन खुला काफ़ी भीड़ बढ़ी है, यहाँ पर पब्लिक की संख्या काफ़ी बढ़ी है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या उम्मीद है आपको? बहुत अच्छा भीड़ रहेगा, पब्लिक यात्री ज़्यादा आएंगे। क्योंकि मंदिर का डिजाइन तैयार है और सभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी रेडी है। इस राम मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसमें लोहे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर पूरी तरह से पत्थर का बना होगा। राम मंदिर के बनने से पूरी अयोध्या की किस्मत बदल जाने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर की अहमियत को देखते हुए वहाँ के विकास पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने को बेताब है। अभी तक जिन कार्यों का ऐलान हुआ है उनमें अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, आधुनिक बस अड्डा, 84 परिक्रमा मार्ग का 4 लेन निर्माण, रामायण डिजिटल म्यूजियम, अयोध्या कोलकाता क्रूज का संचालन और सरयू नदी के तट पर 251 मीटर की भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति शामिल है। ये सभी काम राम मंदिर के निर्माण से पहले पूरा कर लेने की योजना है, यानी अगले 2 से 3 सालों में अयोध्या की तकदीर संवरने वाली है। भगवान राम का ये शहर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार है। अयोध्या में जारी मंदिर निर्माण और मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में जारी विकास कार्य ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए बेताब है और इसकी तैयारी भी जोरों से चल रही है। तो फिर अब बस इंतजार है 2023 का रामलला के दर्शन करने का। अयोध्या से संवाददाता अबुल बशर के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राम मंदिर और अयोध्या में बदलाव की कहानी आप जान चुके हैं, लेकिन राम का जिक्र हो और हनुमान जी न आए, ऐसा नहीं हो सकता। अयोध्या वासी अभी से ही भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार हैं। जगह जगह लोग उत्साह के साथ ढोल नगाड़े लेकर गाना बजाना कर रहे हैं। और अगर आपको अयोध्या वासियों का उत्साह देखना है तो ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर अपने आप में बेहद ही खास होगा। 1989 में ही आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या में राम मंदिर का प्रस्तावित मॉडल तैयार कर दिया था। उसी मॉडल पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। हालांकि इसकी ऊंचाई और कुछ जगहों पर बदलाव कर मंदिर निर्माण का काम जारी है। राम मंदिर का मॉडल बेहद आकर्षक और मन मोह लेने वाला है। साथ ही 2023 में राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। इंतजार में नैना तरस गए, अब वो राम जी आने वाले हैं। राम जी का मंदिर बन रहा है और बहुत जल्द 2023 के अंत तक भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। इस बात की अयोध्या वालों को खासा खुशी है और सबसे ज़्यादा खुशी तो हनुमान जी को है। इसीलिए हम हनुमानगढ़ी आ पहुँचे हैं और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या हनुमानगढ़ी पर दर्शन करने आए लोग कितना खुश है इस बात को लेकर कि अब उनका भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो बन रहा है अब वो उसमें दर्शन पा सकेंगे। 2023 के अंत तक भगवान राम
वहाँ विराजेंगे और लोग वहाँ दर्शन पा सकेंगे। राम मंदिर को प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षित रहे, इसको लेकर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ गहन मंथन किया गया। चंपत राय ने बताया कि पानी का प्रवाह, पानी से रक्षा, बालू के रिसाव को रोकने के लिए 3 दिशा में रिटेनिंग वॉल बनेगी, जिसे जमीन के अंदर 12 मीटर गहराई तक ले जाएंगे। मंदिर में जितनी चौखटें लगेंगी वो मकराना के उच्च क्वालिटी के सफेद संगमरमर से बनेंगी। खिड़कियों में वंशी पहाड़पुर का सैंडस्टोन का इस्तेमाल होगा। जैसे ही अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन पाने की तारीख तय होने की बात सामने आई तो सभी जगह लोगों में हर्षोल्लास देखा जा रहा है। कहीं पूजा की गई तो कहीं लोग भजन गाकर अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। कि गजबे बनी गजबे बनी गजबे बनी हो रामा गजबे बनी मोरे राम जी के मंदिर गजबे बनी श्री राम जी के मंदिर गजबे बनी। सोने का खटोला होगा सोने का ही पालना झूलेंगे मगन मन कौशल्या माँ के लालना। सोने का खटोला होगा सोने का ही पालना झूलेंगे मगन मन कौशल्या माँ के लालना। गजबे बनी गजबे बनी गजबे बनी हो रामा गजबे बनी मोरे राम जी के मंदिर गजबे बनी श्री राम जी के मंदिर गजबे। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर को लेकर युवाओं में भी काफी जोश है। युवा भी अपने रामलला के दर्शन के लिए बेकरार हैं। बहे पवन पुरुवैया झूमे धरती औरी गगन राम जी आए अपने भवन। बहे पवन पुरुवैया झूमे धरती औरी गगन राम जी आए अपने भवन। ता दुनिया नाचे होके मगन राम जी आए अपने भवन। संत सब नाचे होके मगन राम जी आए अपने भवन। राम जी के औते लागे आ गईल दिवाली पूरे अवध में मचे गईल खुशहाली। राम जी के औते लागे आ गईल दिवाली पूरे अवध में मच गईल खुशहाली। जगमग जगमग करे अयोध्या लागे हीरा रतन राम जी आए अपने भवन। ता दुनिया नाचे होके मगन राम जी आए अपने भवन। स्वागत में प्रभु जी के आए बजरंगी डम डम बजाते डमरू भोले अड़भंगी। स्वागत में प्रभु जी के आए बजरंगी डम डम बजाते डमरू भोले अड़भंगी। अशोक निर्मल मोनू भी आए किए प्रभु को नमन राम जी आए अपने भवन। ता दुनिया नाचे होके मगन राम जी आए अपने भवन। जय श्री राम। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अयोध्या की बेटियों ने किस तरह भगवान राम के स्वागत के लिए तैयारी कर रखी है। अवध की कनक अटरिया चमाचम चमके चमाचम चमकई हो। रामा से जी ठाढ़ी ठाढ़ी कौशल्या रानी ठाढ़ी कौशल्या रानी हो। चंदा से आरज करे चंदा से विनय करे चंदा से विनय करे हो। चंदा उत्या तू हमारे आंगनवा तो राम का खेलौत्या तो राम का खेलौत्या हो। 100 साल के बाद राम भक्तों का सपना सच होने जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में यह राम कथा का नया अध्याय है। कई 100 वर्षों तक चली संघर्ष कथा का अपना उत्तर कांड है। अयोध्या तैयार है,
मंदिर निर्माण का काम जारी है और भक्तों का इंतजार बस उस पल तक है जब भव्य राम मंदिर का सपना साकार होकर उनके सामने होगा। सरयू के किनारे जब राम मंदिर से रामलला के जय की गूंज उठेगी तो पूरी अयोध्या नगरी भक्ति भाव में डूब जाएगी। अयोध्या से संवाददाता अबुल बसर खान के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इंतजार खत्म होने वाला है। करोड़ों भक्त जो लगातार दशकों से इंतजार कर रहे थे भगवान राम के मंदिर का, वो इंतजार 23 में खत्म होगा, इस बात की जानकारी दी गई। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। श्री राम।